भक्तों, जरा ध्यान से सुनना। माताएं और बहनें, अपने कान खोलकर इस वाणी को आत्मसात कर लेना, क्योंकि बाद में यह मत कहना कि किसी ने आपको बताया नहीं। दरअसल यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यह तो मां की कृपा है, माता रानी का आशीर्वाद है जो आपके पास इस वीडियो के माध्यम से पहुंच रहा है। मां स्वयं चाहती हैं कि उनके बच्चे बर्बाद होने से, अनजाने पापों से और जीवन की कठिनाइयों से बच जाएं। याद रखो, जब भी मां अपने भक्तों को आगाह करती हैं तो इसका अर्थ होता है कि कोई बड़ा शुभ अवसर आपके जीवन में दस्तक दे रहा है, और वही अवसर है शारदीय नवरात्रि का पर्व। भक्तों, नवरात्रि का पर्व सिर्फ कोई साधारण त्योहार नहीं है। ये तो वह समय है जब सृष्टि की आद्य शक्ति मां दुर्गा स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होती है। इन 9 दिनों को गंगा जल की एक एक बूंद के समान पवित्र बताया गया है। जैसे गंगा की एक बूंद से पाप धुल जाते हैं, वैसे ही नवरात्रि का हर एक दिन हमारे पाप, दुख और कष्टों को हर लेता है। कहा गया है कि जो भक्त सच्चे मन से इस पूरे कालखंड में मां की उपासना करते हैं, उनके जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव और अपार खुशियां स्वतः चली आती हैं। यही कारण है कि इसे अत्यंत मंगलकारी पर्व कहा गया है। अब भक्तों, इस बार नवरात्रि कुछ विशेष है, क्योंकि इस वर्ष माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर पधार रही हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। धर्म ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार जब मां हाथी पर आती हैं तो इसका सीधा अर्थ होता है वर्ष भर सुख, शांति, अन्न धन की वृद्धि और जीवन में शुभता का आगमन। हालांकि कुछ मत यह भी कहते हैं कि हाथी की सवारी से अस्थायी महामारी का भी योग बनता है, लेकिन सच्चे भक्तों के लिए यह चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि मां का आशीर्वाद हो तो कोई महामारी पास तक नहीं आती। भक्तों, यह समझना जरूरी है कि मां का हर रूप और हर वाहन कोई न कोई संकेत अवश्य देता है। पुरानी मान्यताओं और शास्त्रों में लिखा है कि यदि मां दुर्गा शारदीय नवरात्रि में सिंह वाहन पर न आकर हाथी पर सवार हों तो इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे न केवल घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, बल्कि भक्ति का फल भी अनेक गुना बढ़ जाता है। मां का यह वाहन इस बात का प्रतीक है कि इस वर्ष उनके भक्तों पर अन्न, धन और वैभव की वर्षा होने वाली है। भक्तों, इस बार एक और बड़ी बात है। नवरात्रि पूरे विधि विधान से पूरे 10 दिनों तक मनाई जाएगी। एक भी दिन न कम होगा न ज्यादा। यानी इस बार पूरा पर्व पूरी तरह शुद्ध और संपूर्ण रहेगा। विशेष रूप से इस बार मां सिंहिनी की पूजा बड़े ही विधि विधान और भक्ति भाव से की जाएगी। अब जरा ध्यान दो, इस बार शारदीय नवरात्रि का आरंभ अश्व के चित्रण के साथ हो रहा है। यह भी एक विशेष संयोग है। और यही नहीं, इस बार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्तयोग का अद्भुत मेल भी बन रहा है। ऐसे संयोग सदियों में कभी कभार ही आते हैं, इसलिए इस नवरात्रि का फल और भी अधिक प्रभावी होने वाला है। हर नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है। घट स्थापना का महत्व इतना अधिक है कि इसे पूरे पर्व का आधार माना जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि बिना घट स्थापना के नवरात्रि पूजा अधूरी मानी जाती है, और इस वर्ष घट स्थापना सोमवार 22 सितंबर को होगी। समय की भी बात कर लें, सबसे श्रेष्ठ समय सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच रहेगा। कहा जाता है कि इस समय में किया गया संकल्प और पूजा सीधा देवी तक पहुंचती है। अगर किसी कारणवश आप इस समय पूजा नहीं कर सकते तो दोपहर का मुहूर्त भी उपलब्ध है, सुबह 11 बजे से दोपहर 12:38 तक। इस दौरान किया गया घट स्थापना भी उतना ही फलदायी होगा। भक्तों, ध्यान रहे, इस कालखंड में किया गया हर एक छोटा सा कार्य भी अनेक गुना फल देता है, क्योंकि इन दिनों देवी देवताओं का सीधा वास होता है। इसीलिए इसे देवताओं का पर्व भी कहा जाता है। भक्तों, अब जरा ध्यान से सुनिए। हमने जाना कि घट स्थापना का कितना महत्व है, लेकिन यहां एक और बड़ी बात छिपी है। अगर घर में अशुद्ध वस्तुएं पड़ी हों तो नवरात्रि की पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। यहां तक कि मां लक्ष्मी का वास भी ऐसे घर में नहीं होता। सोचिए जरा, अगर घर का मंदिर टूटी मूर्तियों, पुरानी माला या अधजली अगरबत्तियों से भरा हो तो क्या मां उसमें वास कर सकती हैं? नहीं। शास्त्र साफ कहते हैं, देवी वहीं निवास करती हैं जहां स्वच्छता और पवित्रता हो। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर की हर एक वस्तु पर नजर डालना बेहद जरूरी है। पुरानी टूटी हुई मूर्तियां हों तो उन्हें नदी में विसर्जित कर दें। ध्यान रहे, टूटी हुई मूर्तियों की पूजा करने से आपके सारे व्रत, आपकी आस्था और भक्ति व्यर्थ चली जाती है। इसी तरह अगर मंदिर में खाली माचिस, सड़े हुए फूल या धूप बत्ती की डिब्बियां रखी हों तो तुरंत उन्हें बाहर कर दें। ये सब वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं, और भक्तों, जहां नकारात्मकता होती है वहां देवी देवताओं का वास कभी नहीं हो सकता।
अब सुनो एक और महत्वपूर्ण नियम। नवरात्रि के 9 दिन बेहद पवित्र माने गए हैं। इन दिनों ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। साथ ही प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे का सेवन पूरी तरह निषिद्ध है। ये सब वस्तुएं रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाती हैं, जबकि नवरात्रि का समय सात्विकता का होता है। अक्सर भक्त नियम तो मान लेते हैं, लेकिन भूलवश अपने घर में ये अशुद्ध चीजें रख लेते हैं, जैसे कोई पुराना बर्तन, टूटा शीशा या छत पर पड़ा कूड़ा कचरा। याद रखना, ऐसी वस्तुएं मां लक्ष्मी को अप्रसन्न करती हैं। शास्त्रों में यहां तक लिखा है कि बंद घड़ी भी घर से निकाल देनी चाहिए, क्योंकि बंद घड़ी समय से पीछे चलने के समान है। यह आपके जीवन में रुकावट और पिछड़ापन लाती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर की हर टूटी फूटी और बेकार वस्तु को बाहर निकालना चाहिए। भक्तों, यही कारण है कि गंगा जल छिड़कने की परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि बिना गंगा जल के कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता। अगर घर में गंगा जल उपलब्ध न हो तो आप गोमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़े से पानी में गोमूत्र मिलाकर घर के कोनों में छिड़क दें। इससे घर का वातावरण पवित्र हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा तुरंत समाप्त हो जाती है। याद रखो भक्तों, नवरात्रि के 9 दिन मां शेरनी स्वयं आपके घर में निवास करती हैं। इसलिए घर को साफ सुथरा, सुगंधित और सात्विक बनाए रखना अनिवार्य है। दिन में दीपक जलाना और शाम को धूप करना वातावरण को शुद्ध करता है और मां को प्रसन्न करता है। अब एक और महत्वपूर्ण नियम जान लो। मां का स्वागत हमेशा आदर और भक्ति से होना चाहिए। इसके लिए घर के मुख्य द्वार को फूलों और रंग बिरंगी सजावट से सजाएं। मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से मां प्रवेश करती हैं। अगर द्वार गंदा हो या वहां कचरा जमा हो तो समझो मां का आगमन रुक गया। इसलिए ध्यान रखो, मुख्य द्वार पर कभी कूड़ा ना रखो और द्वार को रोजाना जल छिड़क कर साफ करो। इसी प्रकार जब माता का सिंहासन तैयार करो तो उस पर कभी भी कागज न बिछाओ। सिंहासन के लिए हमेशा लाल कपड़ा ही उपयोग करो। फटा हुआ या मैला कपड़ा देवी को अस्वीकार्य होता है। भक्तों, छोटी छोटी बातें बड़ी आशीर्वादों का कारण बनती हैं। याद रखो, मां लक्ष्मी केवल उसी घर में वास करती हैं जहां स्वच्छता, शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो। भक्तों, अब हम नवरात्रि के दौरान होने वाले विशेष नियमों और परंपराओं को और गहराई से समझेंगे। देखो, नवरात्रि के 9 दिन केवल उपवास और पूजा भर नहीं होते, बल्कि ये हमारे जीवन को बदलने वाले 9 दिन होते हैं। इन दिनों में जो भी नियम निभाए जाते हैं उनका सीधा असर हमारे मन, शरीर और आत्मा पर पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं मंदिर और पूजा स्थल की। अक्सर लोग अपने घर के मंदिर में बेकार की वस्तुएं जमा कर लेते हैं। पुरानी धार्मिक पुस्तकें, भगवान के पुराने वस्त्र या मुकुट, टूटी फूटी मालाएं, ये सब मंदिर में पड़े रहते हैं। भक्तों, शास्त्रों में साफ लिखा है कि मंदिर पवित्रता का स्थान है। अगर वहां बेकार चीजें रख दी जाएं तो देवी देवताओं की कृपा धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले मंदिर की पूरी तरह सफाई करना बेहद आवश्यक है। और सिर्फ मंदिर ही क्यों, जहां आप धन रखते हैं जैसे अलमारी या तिजोरी, उसकी सफाई भी करनी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के दौरान मां लक्ष्मी स्वयं आपके घर आती हैं। अगर धन रखने का स्थान गंदा हो, वहां बेकार चीजें पड़ी हों, तो मां लक्ष्मी वहां रुकती नहीं। इसलिए उस स्थान को भी मंदिर की तरह साफ और पवित्र बना लो। अब ध्यान दो भक्तों, नवरात्रि में देवी की पूजा में कौड़ियों का विशेष महत्व बताया गया है। कौड़ियां मां लक्ष्मी का प्रिय आभूषण मानी जाती हैं। अगर आप नवरात्रि के दिनों में प्रतिदिन देवी के सामने कौड़ियों की पूजा करें और फिर उन्हें धन रखने के स्थान पर रखें तो घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। ये एक सरल उपाय है, लेकिन इसका प्रभाव अद्भुत होता है। भक्तों, अब बात करते हैं घर की अन्य वस्तुओं की। पुराने जूते चप्पल, टूटे बर्तन, टूटा शीशा या घर में रखी टूटी फूटी ईंटें, ये सब वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होती हैं। ऐसी वस्तुएं घर में अशांति फैलाती हैं और मां लक्ष्मी को अप्रसन्न करती हैं। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले इन सबको घर से बाहर करना जरूरी है। शास्त्रों में यहां तक कहा गया है कि टूटी हुई वस्तुएं दुर्भाग्य को आमंत्रित करती हैं। इसलिए भक्तों, घर को केवल बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी स्वच्छ और पवित्र बनाना जरूरी है। अब सुनो भोजन और फलाहार की बात।
नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि इन दिनों सात्विक भोजन ही किया जाए। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान और देवी देवताओं को वही भोग लगाना चाहिए जो शुद्ध और सात्विक हो। इसलिए नवरात्रि में व्रत रखने वाले भक्तों को सेब, केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर का सेवन करना चाहिए। खासतौर से मीठे अंगूर का महत्व सबसे अधिक बताया गया है, क्योंकि मीठे अंगूर माता सीता का प्रतीक माने जाते हैं। मान्यता है कि जो भक्त नवरात्रि में मीठे अंगूर का सेवन करता है, उसके जीवन से 10 प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, मीठे अंगूर घर में आने से समृद्धि और सुख का भी आगमन होता है। भक्तों, याद रखो, नवरात्रि सिर्फ उपवास करने का नाम नहीं है, ये तो आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। इन दिनों का फल तभी मिलता है जब आप सात्विक आहार और नियमों का पालन करें। भक्तों, अब हम बात करेंगे नवरात्रि के दौरान व्रत और साधना के गहरे महत्व की। देखो, जब भी कोई भक्त नवरात्रि का व्रत करता है तो यह केवल शरीर को कष्ट देने या खाना छोड़ देने के लिए नहीं होता, बल्कि इसका असली उद्देश्य है मन को नियंत्रण में लाना, इंद्रियों पर विजय पाना और आत्मा को शुद्ध करना। शास्त्रों में कहा गया है, उपवास केवल अन्न त्याग नहीं बल्कि बुरे विचारों का त्याग है। यानी अगर आपने व्रत रखा लेकिन मन में क्रोध, ईर्ष्या और लालच भरा रहा तो उस व्रत का कोई लाभ नहीं मिलता। व्रत तभी सफल होता है जब शरीर के साथ साथ मन भी सात्विक और शांत हो। भक्तों, नवरात्रि में जो भी साधना की जाती है, चाहे वह मंत्र जाप हो, पाठ हो या ध्यान, उसका प्रभाव सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक होता है, क्योंकि इन 9 दिनों में वातावरण स्वयं ही पवित्र और ऊर्जावान रहता है। इसलिए जो भी भक्त सच्चे मन से साधना करता है, उसके जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे मिटने लगती हैं। अब बात करते हैं अखंड ज्योति की। नवरात्रि के समय माता दुर्गा के समक्ष अखंड ज्योति प्रज्वलित करने का बहुत बड़ा महत्व है। मान्यता है कि यह ज्योति केवल रोशनी ही नहीं देती, बल्कि घर से अंधकार, दुख और नकारात्मकता को भी दूर करती है। अगर किसी भक्त के घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो तो अखंड ज्योति प्रज्वलित करने से वह समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि अखंड ज्योति को मां दुर्गा का आशीर्वाद माना जाता है। भक्तों, अब एक और गुप्त रहस्य सुनो। नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन देवी के अलग अलग स्वरूप की पूजा होती है। पहले दिन मां शैलपुत्री, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा और इसी तरह 9वें दिन मां सिद्धिदात्री। हर दिन की देवी अलग शक्ति देती हैं। अगर भक्त हर दिन की देवी का ध्यान और पूजा सही विधि से करे तो उसके जीवन में 9 प्रकार की शक्तियां स्वतः जागृत हो जाती हैं। भक्तों, नवरात्रि का एक विशेष नियम और भी है। इन दिनों में घर में कलह, झगड़ा या अपशब्द बोलना पूरी तरह वर्जित माना गया है, क्योंकि जिस घर में झगड़ा होता है वहां देवी का वास नहीं होता। इसलिए 9 दिन घर का वातावरण शांति, प्रेम और भक्ति से भरा होना चाहिए। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, नवरात्रि में दान और सेवा का भी उतना ही महत्व है जितना व्रत और पूजा का। अगर आप 9 दिनों तक देवी की पूजा करें लेकिन गरीब, भूखे या जरूरतमंद की मदद न करें तो पूजा अधूरी रह जाती है। शास्त्रों में लिखा है, जहां दान है वहां देवी स्वयं विराजती हैं। इसलिए नवरात्रि में भोजन दान, वस्त्र दान या किसी भी रूप में सेवा अवश्य करनी चाहिए। भक्तों, नवरात्रि का एक और अद्भुत नियम है कन्या पूजन। नवरात्रि के 8वें या 9वें दिन कन्याओं को भोजन कराना और उनका पूजन करना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्याएं स्वयं मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक होती हैं। जब हम उन्हें आदर पूर्वक भोजन कराते हैं, उनके चरण धोते हैं और उन्हें उपहार देते हैं, तो मानो स्वयं मां दुर्गा प्रसन्न होकर हमारे घर आती हैं। भक्तों, यह केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। कन्या पूजन से हमारे घर के दोष मिटते हैं, पितृदोष शांत होता है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। यही कारण है कि नवरात्रि में बिना कन्या पूजन के पूजा अधूरी मानी जाती है। अब बात करते हैं कलश स्थापना की। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से होती है और यह पूरे 9 दिनों तक घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखती है। कलश को ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। इसमें जल, पत्ते, नारियल और सुपारी रखने का गहरा महत्व है। जब भक्त कलश की स्थापना करता है तो मानो वह पूरे ब्रह्मांड को अपने घर में आमंत्रित करता है। कलश में रखा जल
पूरे 9 दिन मां दुर्गा की दिव्य ऊर्जा को धारण करता है और नवरात्रि समाप्त होने पर जब इसे घर में छिड़का जाता है तो घर की सारी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। भक्तों, अब एक और विशेष नियम जान लो। नवरात्रि में रात के समय देवी के भजन, कीर्तन या मंत्र जाप करने का फल कई गुना अधिक मिलता है। रात को वातावरण शांत होता है, चारों ओर सन्नाटा छा जाता है और उस समय भक्त का मन देवी में अधिक गहराई से लीन हो जाता है। इसलिए कई साधक रात भर जाग कर जप करते हैं। मान्यता है कि रात के समय किया गया एक मंत्र जाप दिन में किए गए 100 जपों के बराबर फल देता है। और भक्तों, नवरात्रि में एक और चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए, स्वच्छता और पवित्रता। न केवल घर और मंदिर की, बल्कि शरीर और मन की भी। शरीर को स्वच्छ रखने के लिए प्रतिदिन स्नान और साफ वस्त्र धारण करना आवश्यक है। मन को स्वच्छ रखने के लिए बुरे विचार, अपशब्द और नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मां दुर्गा उन्हीं के घर और हृदय में वास करती हैं जिनका मन और तन दोनों निर्मल होते हैं। भक्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में एक और विशेष परंपरा है, जवारे बोना, जिसे घट स्थापना के साथ किया जाता है। मिट्टी से भरे पात्र में जौ बोए जाते हैं और पूरे 9 दिन तक उनकी सेवा की जाती है। ये जौ धीरे धीरे अंकुरित होकर हरे भरे पौधों का रूप ले लेते हैं। भक्तों, इन जवारों का रहस्य बहुत गहरा है। दरअसल ये जौ हमारे जीवन में समृद्धि और उन्नति का प्रतीक है। जैसे जौ के अंकुर धीरे धीरे बढ़ते हैं, वैसे ही भक्त के जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता बढ़ती है। नवरात्रि के अंत में जब ये जवारों को विसर्जित किया जाता है तो मान्यता है कि देवी मां भक्त के घर में निरंतर वृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद देती हैं। अब सुनो भक्तों, नवरात्रि में रामायण और देवी भागवत का पाठ भी विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इन ग्रंथों में देवी की महिमा और शक्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। अगर कोई भक्त नवरात्रि के 9 दिनों में प्रतिदिन इन ग्रंथों का पाठ करता है तो उसके घर से समस्त कष्ट और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इतना ही नहीं, शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने से पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भक्तों, अब बात करते हैं भोग और नैवेद्य की। नवरात्रि में प्रतिदिन देवी को अलग अलग भोग अर्पित करने का विधान है। पहले दिन घी, दूसरे दिन चीनी, तीसरे दिन दूध, चौथे दिन मालपुआ, 5वें दिन केले, छठे दिन शहद, 7वें दिन गुड़, 8वें दिन नारियल और 9वें दिन तिल से बने व्यंजन। मान्यता है कि इन विशेष भोगों से मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और हां भक्तों, नवरात्रि में एक विशेष नियम है कि इन 9 दिनों में घर में प्याज, लहसुन और मांसाहार का सेवन पूरी तरह वर्जित है। ये सभी तामसिक भोजन माने गए हैं और तामसिक भोजन से मन अस्थिर हो जाता है। इसीलिए जो भक्त सच्चे मन से देवी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, उन्हें इन 9 दिनों तक केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। अब एक और गहरी बात सुनो, नवरात्रि के दौरान ध्यान और मौन साधना का भी अद्भुत महत्व है। अगर भक्त प्रतिदिन कुछ समय मौन रहकर देवी के स्वरूप का ध्यान करता है तो उसका मन दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। मौन साधना से आत्मबल बढ़ता है और साधक के भीतर छिपी शक्तियां जागृत होती हैं। यही कारण है कि कई महान संत और साधक नवरात्रि में मौन साधना को सबसे बड़ा तप मानते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और आपने आज कुछ नया सीखा हो तो नीचे दिए हुए 3 काम जरूर कर दीजिए, ताकि हमारा काम और बेहतर हो और हम आपको आने वाले त्योहारों के लिए और भी अच्छी सामग्री दे सकें। लाइक करना मत भूलिए, यह छोटे से क्लिक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि भविष्य में आने वाले हर शुभ अवसर और जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखकर अपने अनुभव और प्रश्न साझा करें। आप क्या उपाय किया करते हैं? आपका मनपसंद भोग कौन सा है? या किस दिन की पूजा से आपको सबसे अधिक फल मिला? हमें बताइए। भक्तों, कमेंट में लिखिए जय मां लक्ष्मी और अपने घर के लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह और भी लोग मां की कृपा पा सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मां आपकी रक्षा करें और आपका हर कष्ट दूर करें। जय माता रानी, जय मां लक्ष्मी।